क्योंकि बात बर्ड्स पे खत्म हुई है, हमारे साथ आरिफ खड़े हैं और आरिफ ने एक बहुत अच्छा काम किया कि घायल सारस को समय पर उठाया, उसकी जो सेवा कर सकते थे की, उसका इलाज कराया और उसको जिंदा बचा लिया। उस दौरान सारस उनका मित्र बन गया और उनके साथ एक मित्रता का व्यवहार उन्होंने किया। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पर देखी, अखबारों में पढ़ा और मेरी पार्टी के संगठन के लोगों ने जब बात रखी, तो मेरी इच्छा हुई कि जाकर के मैं आरिफ और सारस से मिलूं। जाकर के मैं जब वहां गया हूं, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं कहां से घबराहट आ गई। आरिफ तो वोट दे सकता है मुझे, सारस तो नहीं देगा वोट मुझे। आरिफ से दुश्मनी हो सकती है आपकी, और मैं ये कहूं कि आरिफ से क्यों दुश्मनी है आपकी? वो तो 1 साल से सेवा कर रहा था। आखिरकार झगड़ा तो हमसे है ना, समाजवादियों से आपका। मैं सारस से मिलने क्यों चला गया? मैंने सारस के साथ तस्वीर अपनी क्यों खिंचवा ली? और अगर मुख्यमंत्री जी की तस्वीर किसी जानवर के साथ, किसी के अपने प्रिय के साथ इतनी लोकप्रिय नहीं होती है, तो उसकी तकलीफ उन्हें क्यों है इस बात की? मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोबोटिक का प्लांट लगाएंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? रोबोटिक का प्लांट लगाओगे आप? और हर दिन आपके अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं कि एक किसी व्यक्ति की जान जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। कोई दिन नहीं बचता जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। आप किसको झूठा सपने दिखा रहे हो? और फिर सारस के लिए जो काम समाजवादियों ने किया, आपने इटावा का जो केंद्र बनने जा रहा था, संरक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि लोग जागरूक हों, समझें, हमारा स्टेट बर्ड है, आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों खत्म कर दिया? संरक्षण केंद्र को किसने खत्म किया जो इटावा में बनने जा रहा था? क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर। उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे, उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे। मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं हम रोबोटिक का प्लांट लगाएंगे। अरे मुख्यमंत्री जी, आप सांड नहीं पकड़ पा रहे हो क्या? रोबोटिक का प्लांट लगाओगे आप? और हर दिन आपके अखबारों के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूं कि एक किसी व्यक्ति की जान जा रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। कोई दिन नहीं बचता जिस दिन सांड की वजह से जान न जा रही हो। आप किसको झूठा सपने दिखा रहे हो? और फिर सारस के लिए जो काम समाजवादियों ने किया, आपने इटावा का जो केंद्र बनने जा रहा था, संरक्षण केंद्र, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कि लोग जागरूक हों, समझें, हमारा स्टेट बर्ड है, आपने उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों खत्म कर दिया? संरक्षण केंद्र को किसने खत्म किया जो इटावा में बनने जा रहा था? क्योंकि उस इलाके में इटावा, मैनपुरी, एटा, कानपुर देहात सबसे ज्यादा सारस हैं, सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वहां पर। उस समय समाजवादी सरकार में कि जो लोग संरक्षण में हमारी मदद करेंगे, उसके लिए सारस मित्र बनाए गए थे। मैंने एक तस्वीर, सड़क पर हाथी चल रहा था एक्सप्रेसवे, उसकी तस्वीर ट्वीट कर दी। एसटीएफ गई, उसके महावत को उठा ले आई, जेल भेज दिया उसको। ठीक बात है, कानून है कि आप हाथी नहीं रख सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप किसी को नहीं रख सकते हैं। और समय समय पर सरकार ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं, और जिनके पास अगर हाथी था तो उन्हें वापस सरकार को करना पड़ा। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आप जान बचाने वाले इंसान को आप धारा लगा करके डराना चाहते हो, आरिफ को आप डराना चाहते हो, यही वन विभाग के अधिकारी उस समय कहां थे जब जो 2019 में एक महावत की हाथी ने हत्या की? महावत की हत्या हुई हाथी से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का वो पड़ोसी था, उनकी स्वजाति का था, इसलिए वन विभाग सो गया। वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिन मंत्रियों पे आरोप 1 साल, क्योंकि आप मैनेजमेंट में माहिर हैं, कई ऐसे मंत्री जिन पर सजा की है, और फिर सदन में जो लोग झूठ बोलते हो,
आप ही जो उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, कम से कम ये बताइए कि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये बात कही गई कि नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को कहां खड़ा किया है, किस जगह आप खड़े हैं। आपने सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए रात भर जगाया, लोगों को, अधिकारियों को जगाया, विधानसभा चलाई। आप सस्टेनेबल गोल्स पे कहां पहुंचे हैं? आप हेल्थ सेक्टर में कहां पहुंचे हैं? आप और शिक्षा के क्षेत्र में कहां पहुंचे हैं? और सोचिए, हमारा आपका शिक्षा क्षेत्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आने वाली जनरेशन फेस करेगी, सबसे क्रिटिकल मोड पर खड़े हैं हम लोग। सबसे नाजुक स्थिति में पहुंच गया है हमारा शिक्षा का विभाग। आप प्राइमरी एजुकेशन देखो कहां पहुंच गई है। 8,000 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक टीचर है। 8,000। हायर सेकेंडरी का पता ही नहीं क्या हो रहा है। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का क्या हाल कर दिया। कहां की नई परंपरा आई है कि आप हिम्मत नहीं जुटा सकते सस्पेंड करने की, कार्रवाई करने की। 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। अरे किसने मना किया? गोरखपुर का जो मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था, वो 14 स्टोरी बिल्डिंग थी, इन्होंने काट के 10 स्टोरी कर दी। जो मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र का विकास रोकते हों। 14 स्टोरी बिल्डिंग बननी थी सुपर स्पेशलिटी बच्चों के अस्पताल की। चलना न चलना वो दूर, 14 फ्लोर की थी, 10 फ्लोर की पहुंचा दी। सैफई का अगर ऊंचा अस्पताल बन रहा था, नीचे कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये नई तरह की चीज हो रही है कि बिल्डिंग अगर बड़ी है इसको काट दो, छोटी कर दो, और तभी तो बजट नहीं खर्च हो रहा। आपका स्वास्थ्य विभाग का क्या बजट खर्च किया आपने? आप स्वास्थ्य विभाग का बजट नहीं खर्च कर पा रहे। और जो मेडिकल कॉलेज हैं, क्या उनमें प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पूरी है संख्या? जो स्टाफ आपको जरूरी है वो है क्या? मुझे याद है, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस का जो वित्त मंत्री थे उनके मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थिति बताई कि जो मेडिकल कॉलेज आपका शाहजहांपुर में है, जिसका सबसे पहले शिलान्यास समाजवादी सरकार में और उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो नड्डा जी थे, हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था। पहला मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल स्टेट के दोनों के साथ मिलकर बनना था। आज आप उसकी स्थिति देख लीजिए, आप देख लीजिए। इमरजेंसी में ले आइए यहां पर किसी मरीज को, अगर न रेफर कर दिया जाए मरीज तो बताइए, ऑपरेशंस नहीं है, दवाई नहीं है, मशीन्स ऑब्सोलीट हो गई। आपने बताओ 5 साल में जो हमारी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, पीजीआई है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, केजीएमयू है, आपने बताइए कितनी मशीनें खरीदी होंगी। आप गरीब को इलाज देना ही नहीं चाहते हैं, और क्या सपना दिखा रहे हैं कि सब में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा।